हाल ही में भारत को रेड फ्लैग दिखाते हुए पेंटागन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की साजिश के बारे में खुलासा किया है। दावा हो रहा है कि चीन 2049 तक अरुणाचल को हड़पने का सपना देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी नजर ताइवान पर है और इसके चीन पूरा रोड मैप तैयार कर चुका है। ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की साजिश पर बात हो रही हो। इससे पहले भी चीन ने भारत के इस राज्य को हासिल करने की साजिशें रची हुई हैं। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी कोर इंटरस्टेट में शामिल किया है, यानी चीन अरुणाचल पर कब्जे को अपनी प्राथमिकता मानकर चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, यह दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर चीन भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीनी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक कई देशों में अपनी सैन्य रणनीति के तहत काम कर रही है। आखिर चीन की रणनीति क्या है और चीन क्या चाहता है, क्यों वो लगातार कई देशों में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको बताएं, इसी को लेकर जो पेंटागन है, जिसकी ओर से जो ईयरली रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में तमाम तरह के इनपुट्स मिले हैं और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर आपको कुछ जानकारी अभी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रखेंगे कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में आखिर है क्या, पेंटागन की रिपोर्ट में क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में देखिए जो कब्जा चाहता है चीन, ये जानकारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अरुणाचल चीन की कोर इंटरस्टेट में शामिल है। इसके अलावा 2049 तक अरुणाचल को हड़पना चाहता है चीन, ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा बताएं आपको, अरुणाचल पर कब्जा चीन की प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर भारत को घेरने की तैयारी इस वक्त चीन कर रहा है। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन, ये भी आप समझिए। ये पेंटागन की रिपोर्ट में है, ये तमाम वो बातें शुमार है, ये तमाम तरह के वो इनपुट्स हैं जिनको लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। साथ ही आप ये भी समझिए कि चीन को लेकर पेंटागन ने जो दावा किया है, उस बड़े दावे में क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते कि जो ड्रैगन है, चीन है, उसकी नई खुराफात क्या है। तो देखिए, चीन को लेकर पेंटागन का बड़ा दावा, भारत को चौतरफा घेर रहा है ड्रैगन, ये पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। चीन भारत के करीब सेना की कर रहा है तैनाती, ये भी चीन की साजिश है जिसका खुलासा हुआ है। जल, थल, नभ हर तरीके से सेनाओं की ताकत बढ़ा रहा है चीन। लंबी दूरी तक सेना की पहुंच बढ़ेगी इससे, ये चीन की कोशिश है। इसी को लेकर बेस तैयार हो रहे हैं और साथ ही साथ समझिए कि समुद्री रास्तों से भी घेरने की तैयारी इस वक्त जो है वो चीन कर रहा है। चीन को लेकर पेंटागन का ये बड़ा दावा है जो कि उसने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है रिपोर्ट। भारत को चौतरफा घेर रहा है ड्रैगन, ये जो है साफ तौर पर कहा गया है। और इसी को लेकर देखिए, ये जो खुराफात है, इस पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी अजय जांडियाल से। अजय, देखिए, ये पहली बात तो नहीं है, इससे पहले भी तमाम तरह के जो इनपुट्स है वो मिले थे, किस तरीके से चीन जो है वो अलग अलग तरीके से कभी सड़क बनाकर, कभी मिलिट्री बेस बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पेंटागन की ईयरली रिपोर्ट आई है, उसमें और कौन कौन सी बड़ी बातें शामिल हैं? अजय, देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि चीन लगातार जो हरकतें कर रहा है, वो हरकतें तब बढ़ गई जब गैलवन में चीन को भारतीय सेना ने मात दी थी। वो एक बहुत बड़ी वजह इसलिए है क्योंकि चीन ने आज तक भारत में जब जब घुसपैठ की कोशिश की तो जिस जगह पर चीनी सैनिक आकर बैठते थे वो चीन के खाते में चला जाता था, इस तरह से कहा जा सकता है, या फिर उस पर कब्जा अपना बताता था चीन। मगर गैलवन में जो भारतीय सेना ने उनको जवाबी कार्रवाई की, जब वहां से खदेड़ा और कई चीनी सैनिक मारे गए, उसके बाद चीन को अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ा। उसके बाद चीन कोई हिमाकत कर नहीं सका। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कई लेवल की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों तरफ से माना गया कि हम जो चीज़ें हैं वो संभालेंगे और अब जो घुसपैठ है उसे रोकेंगे, हम किसी भी इलाके में जो जाने का प्रयास नहीं करेंगे। दोनों सेना तरफ से ये कहा गया कि हम जो है अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको बनाए रखेंगे। मगर उसके साथ साथ चीन जो है वो लगातार हरकतें कर रहा था। चीन ने लद्दाख के अपोजिट किया, चीन ने अरुणाचल के सामने जो इलाके पड़ते थे वहां पर अपना बेस बनाने का सिलसिला शुरू किया, चीन ने बाकी इलाके जो हैं वहां पर भी इस तरह की हरकतें शुरू की।
ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से तैयारी नहीं की गई, भारत भी उसी तरह से अपने चाहे वो लद्दाख की बात की जाए, अरुणाचल की बात की जाए, तो अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बढ़ाने में लगातार जो है वो कर रहा है। मगर अभी जो ताज़ा जानकारी जो यूएस की रिपोर्ट आई है पेंटागन की, उसमें यह बताया गया है कि चीन ने दरअसल अरुणाचल प्रदेश को जो है वो ताइवान की तरह अपने उस खाते में लिख लिया है जिसमें वो उसे वापस रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है। ताइवान पर लगातार चीन की तरफ से प्रेशर बनाया गया, कई बार अपने लड़ाकू विमानों से वहां पर जो है वो ऑबरिंग की गई और ये बताने का प्रयास किया गया कि वो चीन जो है वहाँ पर कभी भी अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। मगर यूएस ने जब वहाँ पर समर्थन की बात की तो कहीं ना कहीं चीन जो है उस चीज़ में अभी रुका हुआ है। अब चीन जो है वो इसी तरह की कोशिश जो है अरुणाचल प्रदेश में कर सकता है। या इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो इसको भी हासिल करने की जो है अपनी प्लानिंग को जो है वो दर्शाने लगा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस की जो रिपोर्ट है मैं पेंटागन की, उस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की, भारत सरकार की नज़र नहीं होगी, यकीनन होगी और उचित प्लेटफॉर्म पे इसको सामने रखा भी जाएगा। मगर सुरक्षा बल जिस तरीके से अपनी तैयारी में है, चीन को एक चीज़ समझ जानी चाहिए, तो जो गैलवान में हुआ था वो एक ट्रेलर था। भारतीय फौज और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो सक्षम है चीन की किसी भी हरकत को या दुश्मन की किसी भी हरकत को रोकने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय, लेकिन देखिए डिफेंस एक्सपर्ट भी ये बात कहते हैं कि पेंटागन की रिपोर्ट में तमाम जो बातें हैं वो कोई नई बातें नहीं है, ये चीन धरातल पर लगातार कर ही रहा है और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता भी है जब समय आता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, पेंटागन की ईयरली रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार का रुख किस तरीके से रहता है? देखिए, आपको बताऊं कि भारत सरकार जो है खासतौर पे अगर आप देखें तो एक चीज़ को बड़ी बेहतर तरीके से देख रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब हरकतें हुई या पाकिस्तान जो इतने लंबे समय से भारत पर आतंकी हमले या जंगें जो है वो थोपने की कोशिश करता रहा, उसके पीछे चीन था। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चीन और पाकिस्तान दोनों आपस में दोस्त हैं और चीन तमाम मदद पाकिस्तान को देता है क्योंकि उसके बदले में उसको पीओके और बाकी इलाकों को हथियाना है। मगर भारत जो है पिछले जितने सालों से पाकिस्तान और चीन ने ये प्रयास किए हैं उसको जवाबी कार्रवाई देकर उसे रोका भी है। तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि अगर वो दो देश मिलकर जो कोशिशें कर रहे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ जो है वो सफल नहीं हो सके तो आने वाले समय में भी सफल नहीं होगा, क्योंकि अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं। भारत में सरकार हो या सेनाएं हो, वो पूरे तरीके से बेहतर तैयारी के साथ हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय, उन्हें इस चीज़ की जानकारी है और इस चीज़ को लेकर वो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि किसी भी तरह की कोई हरकत वहाँ पे होगी तो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। चीन अगर आप देखें तो लंबे समय से भारत के जो दोस्त थे उनके साथ भारत के रिश्ते खराब करके अपने रिश्ते बेहतर करने की उन्हें मदद देकर कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका था, नेपाल था, बांग्लादेश। अब देख लीजिए वहाँ पाकिस्तान के जरिए जो हो रहा है या फिर अमेरिका के जरिए जो हो रहा है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और भारत सरकार इन तमाम चीज़ों पर बड़े गौर से नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ेगी तो उस तरह से इस पर जरूर कार्रवाई भी की जाएगी। अजय, ये भी बताइए, पेंटागन की रिपोर्ट आने के बाद क्या चीनी विदेश मंत्रालय या भारत विदेश मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी या किसी भी तरह का रिएक्शन सामने आया है क्या? देखिए, अभी तक इस रिपोर्ट पे ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो पेंटागन की तरफ से पेंटागन की रिपोर्ट के ना तो चीन की तरफ से आया है और ना ही अभी तक भारत की तरफ से इस पे कोई चीज़ कही गई है। मगर यकीनन दोनों जो चीज़ हुई है उसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होगी, क्योंकि एक चीज़ और देखनी होगी, क्योंकि अमेरिका भी पिछले दिनों भारत ने जो रुख अपनाया है आत्मनिर्भर होने का और अपने फैसले खुद लेने का, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी सूट नहीं करता है। तो ऐसे में अमेरिका जो रिपोर्ट छाया कर रहा है उस पर एकदम से चीज़ों पे जो भरोसा कर लेना वो भी ठीक नहीं होगा। भारत बिल्कुल सूझबूझ से इस पर कहीं ना कहीं अपने फैसले लेगा और उसके बाद ही अगला कदम क्या होगा उसे उठाएगा। बिल्कुल। और देखिए अजय, भारत की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसमें खुद म्यांमार भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका क्यों ना हो, इन तमाम नेबरिंग कंट्रीज में देखा गया है एक बात जो
हमेशा से गौर करने वाली बात रही कि चीन जैसा देश जो है वो इन तमाम देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और वहां पर अपनी फायदे के लिए काम करता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार की ओर से इन तमाम अलग अलग हिस्सों में जल थल नभ के तौर पर किस तरह की गतिविधियां रहती हैं? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां खास तौर पे जब से आत्मनिर्भर हुई हैं, जिस तरीके से उनकी तैयारी है वो बड़ा स्पष्ट है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जहां तक म्यांमार की, बांग्लादेश की, नेपाल की या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की जाए तो तमाम देशों की अगर आप देखें तो ये वही देश हैं जो भारत की मदद के से ही कहीं ना कहीं इनको या चाहे वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो तमाम चीज़ें हो, तो इनको तमाम मदद जो है इनके मुश्किल समय में भारत की तरफ से दी गई है। मगर इसी मदद को कहीं ना कहीं ओवर पावर करने की कोशिश जो है वो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश करेंगे, क्योंकि एक चीज़ को हमें समझना होगा, भारत की शक्ति जिस तरीके से, भारत एक उभरती हुई शक्ति बना है, भारत का कद जिस तरह से बड़ा है, वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या चीन हो, इनको गवारा नहीं होगा इतनी आसानी से। बिल्कुल अजय जांडियाल, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर